संजय सिंह कौन है? आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का सांसद है। राम मंदिर को लांछित कर रहे हैं, माने उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। और इसका जो पूर्व इतिहास है वो ये है कि ये यूपी के एक सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक किया करता था। अब समझिए, जो कि टिकट ब्लैक करने जैसा गैर कानूनी काम करेगा और गलत ढंग से रुपया कमाएगा, तो वो सिनेमा हॉल के आसपास घूमने वाले पॉकेट मारों को भी जानता होगा। तब इसने पॉकेट मारों के बारे में वहां की पुलिस को सूचित नहीं किया और न उनको पकड़वाया और खुद ही गैर कानूनी काम करता रहा। तो इस प्रकार से जो स्वयं गैर कानूनी काम करने वाला है वो आरोप लगा रहा है, और उसकी पार्टी जो बोलती थी कि राम के मंदिर को न बना के वहां अस्पताल बना दिया जाए। अब जैसे यूपी में चुनाव आने वाला है तो ये राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे धर्म का मुद्दा तुम क्यों उठा रहे हो? तुमने 1 रुपया चंदा नहीं दिया, तुमने चवन्नी नहीं दिया और घोटाले की बात कर रहे हो। तुम्हारा नुकसान हुआ है क्या? एक भी राम भक्त ने कोई प्रश्न उठाया? न तुम राम भक्त हो, न तुमने राम का कभी भजन कीर्तन किया, न कभी कीर्तन भजन में गए, न तुम टीका लगाते हो, न कुछ करते हो। फिर तुम राम के ऊपर में आप क्यों उठा रहे हो? मित्रों, हमारे देश के अंदर में अभी राम के विरोध में और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का जो एक काम चल रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूं। आज जो हिंदू धर्म का और राम का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पुराने समय में राम के अस्तित्व को ही नकार चुके हैं। कुछ भी नहीं जानते, न हिंदू धर्म को मानते हैं, न हिंदू संस्कृति सभ्यता को मानते हैं। ये लोग आज राम मंदिर को लांछित कर रहे हैं, माने उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। और लांछन लगाने वाला कौन है? तो वो है संजय सिंह। संजय सिंह कौन है? आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का सांसद है। और इसका जो पूर्व इतिहास है वो ये है कि ये यूपी के एक सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक किया करता था। अब समझिए, जो कि टिकट ब्लैक करने जैसा गैर कानूनी काम करेगा और गलत ढंग से रुपया कमाएगा, तो वो सिनेमा हॉल के आसपास घूमने वाले पॉकेट मारों को भी जानता होगा। तब इसने पॉकेट मारों के बारे में वहां की पुलिस को सूचित नहीं किया और न उनको पकड़वाया और खुद ही गैर कानूनी काम करता रहा। तो इस प्रकार से जो स्वयं गैर कानूनी काम करने वाला है वो आरोप लगा रहा है, और उसकी पार्टी जो बोलती थी कि राम के मंदिर को न बना के वहां अस्पताल बना दिया जाए। तो ये आज जो है राम के अस्तित्व को फिर से ललकार रहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे चाइना का जितना माल है उसको कहा जाता है डुप्लीकेट माल है चाइना का। तो चाइना ने जो सामान बनाया वो तो डुप्लीकेट बनाया, लेकिन उसने वायरस असली बना दिया। उसी तरह से ये जो सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं, लीडर हैं, ये चाइना के माल के तरह तो नकली हैं, लेकिन जो कोरोना का वायरस चाइना ने दिया है वो असली दे दिया, वो तो असली बना दिया वायरस। तो उस तरह से ये लोग चाइना के माल की तरह नकली हैं, लेकिन कोरोना के वायरस की तरह ये लोग देशद्रोही असली हैं, धर्मद्रोही हैं, असली धर्मद्रोही हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं संजय सिंह से और उनके केजरीवाल मुख्यमंत्री से कि आपसे दिल्ली तो संभलती नहीं है और आप यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए गए हुए हैं। दिल्ली में कोरोना काल में आपने क्या किया? कितना भ्रष्टाचार किया? अरे भ्रष्टाचार तो किया ही किया, आपने लोगों की जान तक मारी और ऑक्सीजन की चोरी करवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन को चोरी करवाया, ब्लैक मार्केटिंग कराया। यानी आपका जो टिकट ब्लैक करने वाला जो आदत है वो अभी तक गया नहीं है। और आप टीवी चैनल पे आते हैं, आज सुबह ही ये एबीपी न्यूज पर आ रहे थे और आकर इन्होंने क्या किया? राम के ऊपर में और राम भक्तों के ऊपर में झूठा आरोप लगा दिया, और जब जवाब सुनने की बारी आई तो फरार हो गए भाई साहब, झूठ बोल के एक और झूठ बोला। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से अंग्रेज गए थे और जाते समय उन लोगों ने अंग्रेजी यहां पर छोड़ दी, यानी उन्होंने, वो तो सफेद चमड़ी के होते थे, उन्होंने कुछ काली चमड़ी के अंग्रेज बना दिए। उसी प्रकार से जब बाबर, अकबर, हुमायूं जब मरे थे तो उनका जो बीज है वो हिंदुस्तान में इधर उधर कहीं कहीं गिर के पड़ा रह गया था। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये उसी तरह का काम कर रही हैं। और देखिए, इनकी विशेषता ये है कि ये लोग रोहिंग्या पर नहीं बोलते हैं, ये लोग ऑक्सीजन की चोरी पर नहीं बोलते हैं, ये जातिवाद पर भी नहीं बोलते हैं, और जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर तो इनके मुंह पर दही जम जाता है। अरे ये लोग कभी राम का भजन कीर्तन नहीं कराते, जहां भजन कीर्तन होता है वहां पर फोन करवा के बंद कर देते हैं
और अपने घर पर भी न कभी सुंदरकांड करते हैं। इनको तो रामायण की चौपाई तक याद नहीं है। राम जी के चरित्र का असली जो उसके अंदर का जो रहस्य है वो तो दूर की बात है इनके लिए। और ये जो है सो सबको जो है ये खाली उल्टा सीधा करते हैं और ये लोग जाके आपको राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं यूपी में कि दिल्ली में तो हम लोग को मिल गया, अब ये पंजाब जा रहे हैं, यूपी में भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं, वहां के धार्मिक संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन यूपी में राजनीति में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, वहां का जो राजनीतिक संतुलन है उसको बिगाड़ने के लिए ये लोग जो है इस तरह का जो राम का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मिलेंगे ना जनचार तुम्हें अर्थी उठाने को, मिलेंगे ना जनचार तुम्हें अर्थी उठाने को, आए काल नेमी हमें मूर्ख बनाने को, हमें मूर्ख बनाने को। यूपी की जनता से मैं कहना चाहूंगा, देश की जनता से कहना चाहूंगा कि ये कालनेमी है। कालनेमी रामायण में एक ऐसा राक्षस हुआ जो कि नकली पंडित बन के, संत बन के हनुमान जी को ठगना चाह रहा था। और जब हनुमान जी को उसकी असलियत का पता चला तो वो मारा उस कालनेमी को कि उसका हाल बेहाल कर दिया। तो सुनिए ये गीत जो मैंने इन लोगों के लिए लिखा है। मिलेंगे ना जनचार तुम्हें अर्थी उठाने को, मिलेंगे ना जनचार तुम्हें अर्थी उठाने को, आए काल नेमी हमें मूर्ख बनाने को, हमें मूर्ख बनाने को। अब आस्था पर दे रहे प्रवचन, तब नकार करते थे प्रहसन, झूठ जहां वहां राम नहीं है, तुलसीदास ने उक्ति कही है गाओ सतनाम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। खड़े किए अधिवक्ता मठ निर्माण रुकाने को, खड़े किए अधिवक्ता मठ निर्माण रुकाने को, आए काल नेमी हमें मूर्ख बनाने को, हमें मूर्ख बनाने को। तुमने कभी ना राम नाम को ध्याया, हिंदू धर्म का मान घटाया, राम काज में डाला अड़ंगा, तुमने चाहा छिड़ जाए दंगा, छिड़ जाए दंगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। योगी मोदी ना देंगे तुम्हें नोट भुनाने को, योगी मोदी ना देंगे तुम्हें वोट भुनाने को, आए काल नेमी हमें मूर्ख बनाने को, हमें मूर्ख बनाने को। मिलेंगे ना जनचार तुम्हें अर्थी उठाने को, आए काल नेमी हमें मूर्ख बनाने को। अब जैसे यूपी में चुनाव आने वाला है तो ये राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे धर्म का मुद्दा तुम क्यों उठा रहे हो? तुमने 1 रुपया चंदा नहीं दिया, तुमने चवन्नी नहीं दिया और घोटाले की बात कर रहे हो। तुम्हारा नुकसान हुआ है क्या? एक भी राम भक्त ने कोई प्रश्न उठाया? न तुम राम भक्त हो, न तुमने राम का कभी भजन कीर्तन किया, न कभी कीर्तन भजन में गए, न तुम टीका लगाते हो, न कुछ करते हो, फिर तुम राम के ऊपर में आप क्यों उठा रहे हो? तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि अखिलेश पर ये धर्म की कैसे वो राजनीति कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण बन गया हूं और कृष्ण की तरह काम करूंगा। ये धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? वो मोदी जी ने या योगी जी ने कभी राम का नाम तो लिया नहीं। इनको तो योगी जी का जो गेरुआ वस्त्र है उसी पे प्रॉब्लम है और खुद ही जो है कृष्ण का नाम ले रहे हो। अरे तुम रावण बनने लायक नहीं हो, तुम कंस बनने लायक नहीं और तुम कृष्ण बन के आओगे। तुमको जब बनाया था यहाँ का मुख्यमंत्री तब तो तुमने कुछ किया नहीं। बोला था मैं मंदिर बनवाऊंगा कृष्ण जी का, कहाँ बनाया तुमने? तो तुम सत्ता में रहोगे तभी, उसके बाद नहीं बना सकते तुम क्या? तो इन लोगों की जो सोच है वो बहुत ही घटिया है
और ये इन्होंने किस आधार पे कहा कृष्ण बनने का, आपको पता है? नहीं पता है, दिमाग को लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने इसमें दिमाग लगाया, मैंने कृष्ण क्यों बनना चाहता है, वो क्यों बोल रहा है? तो कृष्ण ने माखन चुराया था, और तो इसने देखा कि अरे कृष्ण ने माखन चुराया है तो मैंने क्या चुराया था, क्योंकि कृष्ण बनने का विचार है मेरा, तो कोई तो समानता होनी चाहिए कृष्ण से। तब इनके किसी सहयोगी ने बोला, सर आपने टोटी चुराया था ना, कृष्ण ने माखन चुराया, आपने टोटी चुरा लिया, हो गए आप कृष्ण। बताइए, माखन चोर की लीला एक टोटी चोर करना चाहता है? नहीं हो सकता। हिंदू समझदार है, वो जानते हैं नकली और असली में फर्क करना सिखा दिया है मोदी जी और योगी जी ने। इसलिए जो हमारे देश की यूपी की जो जनता है वो जानती है कि असली क्या है और नकली क्या है। इनके पिताजी ने तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, इन्होंने राम भक्तों को, हिंदुओं को चुन चुन के मरवाया था उनको, और ये उस पार्टी का सहयोग लेके काम कर रहे हैं जो कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है मंदिरों के बाहर मंदिर में। तो ये जो अखिलेश यादव हैं, ये इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना है नहीं, ये खाली नौटंकी नाटक कर रहे हैं। कभी मंदिर नहीं जाते, कभी शिव जी पे जल नहीं चढ़ाते। कभी इनको देखा है ये लोग सफाई में क्या कराते हैं? जो बंबई की फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइनें हैं उससे डांस कराते हैं, जो बार बालाएं हैं उनको डांस कराते हैं ये लोग। नंगा नाच देखना इनको पसंद है। इनको राम जी का भजन कीर्तन कथा, इन्होंने कभी कोई कथा आयोजित करवाई? कोई हिंदू धर्म में क्या होता है? कथा भजन संकीर्तन जागरण यही सब होता है। ये तो कभी इन लोगों ने किया नहीं। और जब चुनाव आता है तब ये लोग आरती की थाली लेके घूमने लगते हैं, कृष्ण जी बनने लगते हैं, कन्हैया बनने लगते हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है। यदि आप राम के भक्त बनना चाहते हैं तो आपको 12 महीना भक्त बनना पड़ेगा। बैठने उठने का तरीका आता नहीं, खाने पीने का तरीका आपको आता नहीं, और जो है सो आप लोग राम, जब चुनाव आता है तब टोपी लगा के तिलक लगा के घूमने लगते हैं कि देखिए हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। अरे तुम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो, तुम लोग खिचड़ी हो, खिचड़ी, और खिचड़ी भी बेमेल की खिचड़ी हो जो नुकसान ही करती है। इसलिए मैं यूपी की जनता से, देश की जनता से, जो मैं क्या बोलूंगा वो लोग खुद ही समझ रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं कि देखिए नकली और कौन है असली। क्योंकि नकली चेहरा, मैंने एक गाना भी आया था, क्या कहिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरे जो छुपी रहे। तो इस तरह के ये लोग हैं, इन नक्कालों से बच के रहना पड़ेगा। ये चाइना के माल की तरह नकली हैं और चाइना के कोरोना वैक्सीन की तरह असली देशद्रोही हैं। तो इनसे बचना है, देश को बचाना है, यही मेरा कहना है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम।